नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको केतु महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के फल के बारे में जानकारी दूंगा। इस अंतर्दशा की कुल अवधि 4 मास 6 दिन होती है। इस अवधि में आप केतु ग्रह की महादशा व सूर्य ग्रह की अंतर्दशा के प्रभाव में रहेंगे। राहु व केतु सामान्यतया सूर्य के लिए शत्रु ग्रह हैं। यदि सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो तो ग्रहण दोष बनता है, इसलिए इस युति को प्रायः अशुभ माना जाता है। यद्यपि केतु को मंगल की तरह प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है और मंगल व सूर्य मित्र होते हैं, परंतु केतु और मंगल के कारकत्वों में काफी भिन्नता होती है। इसलिए इस अंतर्दशा के परिणामों को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता होती है। परिणाम समझने के लिए पहले आप सूर्य ग्रह के मुख्य कारकत्वों के संबंध में जान लें। सूर्य ग्रह अच्छे स्वास्थ्य तथा हड्डी आदि का कारक है। यदि जन्मपत्री में सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कीर्तिवान, सत्यवादी, अधिकार संपन्न, प्रतिभा संपन्न, गंभीर, दयालु, आत्मविश्वासी तथा नेतृत्व की शक्ति रखने वाला बनाता है। व्यक्ति की रुचि ज्ञान, विज्ञान, सेना, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आभूषण कला आदि में होती है। यदि सूर्य आपके जन्मपत्री में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में स्थित है तो यह आपको शुभ प्रभाव देगा। केतु और सूर्य यदि आपके जन्मपत्री में बली होकर शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो इस अवधि में आपको सत्ता पक्ष से लाभ होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी तथा परिवार में बढ़ोतरी होगी। आप अपने संपर्क बढ़ाने के प्रयास करेंगे। उच्च अधिकारियों तथा समाज के उच्च वर्ग से आपको लाभ मिलेगा। अपनी परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों में आप काफी समय लगाएंगे। ज्योतिष तथा तंत्र आदि में भी आपकी काफी रुचि रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह अवधि आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। आप उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर दबाव बढ़ाकर आप अधिकाधिक कार्य करवाने में सफल होंगे। दूसरों को लाभ पहुंचाकर आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन अधिकांशतः सुखकर रहेगा। विचारों में आपसी मतभेद प्राय नहीं रहेंगे। परिवार में विवाह अथवा जन्म के कारण वृद्धि होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप निर्धारित विषयों के अतिरिक्त वैदिक व धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने में सफल होंगे। परीक्षा तथा प्रतियोगिता में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नई नौकरी प्राप्त करने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस अवधि में और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आप दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातःकाल माणिक्य धारण करें। अगर आपके लिए संभव हो सके तो सोने की चेन पहने जो पेट तक लंबी हो। गुलाबी, केसरिया या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। रविवार को ऐसे वस्त्र धारण करने से विशेष लाभ होगा। यदि सूर्य आपके जन्मपत्री में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में स्थित होकर अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है या केतु और सूर्य आपके जन्मपत्री में मध्यम बली होकर मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो इस अवधि में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके प्रतिद्वंद्वी आपका विरोध करेंगे। आर्थिक क्षेत्रों में असफलताएं मिलेंगी। व्यवसाय में आप परिवर्तन करेंगे। कोर्ट कचहरी से हानि होगी। उच्च संपर्कों तथा शासकीय विभागों से भी निराशा मिलेगी। आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की भी सराहना नहीं होगी। मानसिक अशांति के कारण आप अपनी प्रतिक्रियाएं तुरंत व्यक्त करेंगे। इससे कभी कभी आपकी स्थिति बहुत विचित्र हो जाएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्यस्थल पर विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ेगा। पदोन्नति अथवा आर्थिक वृद्धि के आसार नहीं हैं। कार्यस्थल पर चोरी अथवा आगजनी के कारण हानि होगी। मान सम्मान में भी हानि हो सकती है। कुछ ऐसे गलत कार्यों के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो आपने न किए हों। आर्थिक लेन देन के मामले में सावधानी बरतें।
भ्रष्टाचार अथवा रिश्वतखोरी आदि के मामले में आपको फंसाया जा सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा। कुछ गोपनीय बातें प्रकाश में आने से मानसिक अशांति बढ़ेगी। यदि आप छात्र हैं तो आपको अपनी परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी करनी चाहिए। समय आने पर महत्वपूर्ण विषयों के आप गलत उत्तर देंगे अथवा उन्हें भूल जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में कठिनाई हो सकती है। इस अवधि में आप सूर्य के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। यह पाठ रविवार को प्रातःकाल आरंभ करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः। 7000 जब पूरे होने पर सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव मिलना आरंभ हो जाता है। प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें। यदि संभव हो सके तो रविवार से आरंभ करके प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल करें और उसमें रोली, लाल चंदन, अक्षत तथा लाल फूल भी डाल दें। एक अन्य उपाय के रूप में आप तांबे का लोटा लेकर उसके गले में कलावा बांधें और उससे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तथा उसके बाद मंदिर में ही छोड़ दें। इन उपायों से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। यदि आपको अशुभ परिणाम अधिक मिल रहे हैं तो आप अपने जन्मपत्री में विंशोत्तरी दशा चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।